हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, THDC इंडिया लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए। तो बच्चों, जो THDC इंडिया लिमिटेड है, THDC का फुल फॉर्म है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये बच्चों एक मिनी रत्न गवर्नमेंट सेक्टर PSU है। तो इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, विशेष तौर से जो उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनके लिए। तो ये लीडिंग पब्लिक पावर सेक्टर का एक PSU है। इसके बारे में डिटेल आप और पढ़ सकते हैं नेट पर सर्च करके या ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। जल्दी से मैं वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। बैकलॉग वैकेंसी मतलब OBC SC ST के कुछ पद खाली रह जाते हैं तो भरा जाता है, तो बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। तो उसके टोटल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए साफ लिखा है, तो उसके करीब 65 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर JEE सिविल की 26, JEE इलेक्ट्रिकल की 26, मैकेनिकल के 13 पद हैं। टोटल 65 हो गए। अलग अलग OBC SC ST के अलग अलग देखिए दिए हैं, इसको आप देख लीजिए। इसी तरीके से अगर आप उत्तराखंड राज्य की बात करें तो इसमें जो बैकलॉग की वैकेंसी है टोटल 131 है। सिविल की 26, इलेक्ट्रिकल की 26 और मैकेनिकल की 14। अलग अलग बाइफर्केशन यहाँ दिया हुआ है, इसको आप अलग अलग भी देख सकते हैं। करंट वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, आप देख पा रहे हैं। JEE सिविल की 10 हैं, इलेक्ट्रिकल की 10 हैं, मैकेनिकल की 5 हैं। इसमें अनरिजर्व्ड 5, ये इसमें 5, इसमें 3, और ये सब अलग अलग कैटेगरी वाइज EWS के लिए भी हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और SC ST के लिए। SC के लिए तो है लेकिन ST के लिए नील है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यूपी के लिए टोटल 25 वैकेंसी हैं करंट में, और बैकलॉग की जो वैकेंसी हैं वो अलग हैं। तो इसमें उत्तराखंड के लिए भी देख लीजिए, जो करंट वैकेंसी हैं ये आपकी 25 है टोटल वैकेंसी। सिविल में 10 हैं, इलेक्ट्रिकल में 10 हैं और मैकेनिकल में 5 है। इस तरह से टोटल 25 है, यानी दोनों स्टेट्स को मिला दें यदि यूपी और आपका उत्तराखंड को, तो टोटल 50 करंट वैकेंसी हैं, और वो बैकलॉग के ऊपर थी वो अलग थी। अब बाकी बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। एज की बात करें तो इसमें तीनों के लिए अपर एज लिमिट है वो 27 साल है, ठीक है बच्चों। और 65% मार्क्स आपके होना चाहिए डिप्लोमा में, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने डिप्लोमा किया हो, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। लेटरल एंट्री वाले जो बच्चे हैं 2 साल में जो पूरा कर लेते हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं, वो भी हैं। एक चीज़ और है, कई बच्चे डिप्लोमा करके BE BTech कर लेते हैं, तो उनके पास यदि डिप्लोमा है फुल टाइम 3 साल का तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ BE BTech है, BSc इंजीनियरिंग से किया है और डिप्लोमा उनके पास नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि फुल टाइम डिप्लोमा है, रेगुलर डिप्लोमा नहीं है, तो वो नॉट एलिजिबल या नॉट अलाउड है, यानी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी अब चीज़ें देख लेते हैं। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन के लिए जो आपका SC ST वालों को, जो OBC को एज लिमिट में जो छूट मिलती है और जो अन्य है वो उसको आप पढ़ लीजिए यदि आप छूट चाहते हैं। और इसमें जो अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 85% वेटेज उसका रहेगा। इसके अलावा आपका वाइवा या इंटरएक्शन जिसको कह रहे हैं आप, इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, उसका 15% वेटेज रहेगा। इस तरह से रिजल्ट आने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर टोटल जो पूछा जाएगा उसमें आप देखिए 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। 140 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपकी डिसिप्लिन यानी ब्रांच से संबंधित, सिविल वालों से सिविल के, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 2 में 30 रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, और पार्ट 3 में 30 क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के। तो 140, 30, 170 और 30, 200 प्रश्न हो गए 200 मार्क्स के। मार्किंग इसमें ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर मिलेगा। सही उत्तर देते हैं, गलत उत्तर देंगे तो 25% मार्क कट जाएंगे, यानी 0.25 डिडक्शन हो जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें है। तो ये समझ लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम रहेगा। 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन आपका रहना है। ये आप देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व यानी जनरल, EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 50% आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए 30% ऑफ टोटल मार्क्स का आपको 30% लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। टेस्ट सेंटर्स की यदि बात करें तो ये सारे टेस्ट सेंटर्स आपके दिए हुए हैं। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, ये सब उत्तराखंड में हैं। आगरा, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सारे बड़े बड़े शहरों में हैं। कहीं भी आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर है, इसमें आप आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे शहर आपके लगभग दिए हुए हैं यूपी के, जहाँ पर आप दे सकते हैं एग्ज़ाम अपना।
और कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड मिनिमम बेस ऑफ, यानी बेसिक पे आपका 29,200 रहेगा शुरुआत में, ये आपका इसके पे स्केल है। और इस हिसाब से डीए वगैरह मिलेगा, सारी चीज़ें जोड़ के तो अच्छा खासा वेतन आपका बन जाएगा। तो वेतन अच्छा है। अन्य इसमें अलाउंस जो भत्ते मिलते हैं वो भी आपके रहेंगे। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस की यदि बात कर लेते तो 600 रुपये इसमें लगना है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कोई बच्चा है, और यदि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है तो नो फीस है, यानी उसकी फीस जीरो रहना है, एक भी पैसा उसको नहीं देना है। तो एससी एसटी के बच्चे, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जरूर अप्लाई कर दें, फ्री में अप्लाई हो रहा है। बाकी बच्चों को 600 रुपये देना पड़ेगा। और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डेट जो आपकी है वो मैं और बता देता हूँ। बाकी डिटेल में आप और जानकारी जो चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका डेट दी है, 9 जून से प्रारंभ हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 30 जून 2023 को रात को 11:55 तक है। तो लास्ट डेट का इंतजार और लास्ट समय का इंतजार मत करिए, समय रहते इसको फिलअप कर लीजिए और उसको परीक्षा दीजिए, तैयारी में लग जाइए और इसमें जो है तो सिलेक्शन पा करके अपना करियर बनाइए। तो शुभकामनाओं से आज के इसी वीडियो को ही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।